आकाश में काले बादल छाए थे और चारों ओर भय और असुरक्षा का वातावरण था। शहर की गलियों में अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में अपार शांति। एक युवा व्यक्ति जो आधुनिकता और तर्कवाद में विश्वास रखता था, उस मंदिर के पास से गुजरा। उसने सन्यासी को देखा और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, बाबा, यह कलियुग है। अब शक्ति तलवार या ध्यान से नहीं, बल्कि पैसे और सत्ता से मिलती है। लोग देवी देवताओं की पूजा सिर्फ परंपरा के नाम पर करते हैं। असली शक्ति तो भौतिकता में है। सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं, युवक की ओर प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, क्या सच में शक्ति केवल बाहरी वस्तुओं में है? क्या तुम जानते हो नवरात्रि का असली रहस्य क्या है? युवक ने उपेक्षा से सिर हिलाया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, एक प्राचीन कथा। अधर्म और अन्याय जब जब बढ़ा, तब तब माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों में प्रकट होकर संसार को बचाया। जब महिषासुर जैसे दैत्य देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करने लगे, तब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने एक तेज पुंज उत्पन्न किया। इस तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए सिंह पर आरूढ़। उन्होंने न केवल महिषासुर का संहार किया, बल्कि समस्त सृष्टि को एक संदेश दिया। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, केवल बाहरी साधनों से नहीं। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह 9 रातें हमें याद दिलाती हैं कि हम भी माँ के 9 स्वरूपों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। शक्ति, धैर्य, करुणा, तपस्या, ज्ञान, वीरता, समर्पण, शांति और सिद्ध। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। सन्यासी आगे बोले, कलयुग में असली युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। लोभ, अहंकार, भय और क्रोध रूपी असुर हर व्यक्ति के भीतर हैं। माँ दुर्गा की आराधना केवल मूर्ति के सामने दीप जलाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाना होगा। तभी यह पूजा सार्थक होगी। तो बाबा, इस कलियुग में माँ दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सन्यासी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, भक्ति, ध्यान और निस्वार्थ सेवा। माँ की शक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो निडर होकर सत्य के मार्ग पर चलते हैं। युवक के मन में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ कि शक्ति केवल बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्म जागरण में है। उस रात उसने पहली बार माँ दुर्गा के सामने सच्चे मन से ध्यान किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, भीतर एक नया प्रकाश प्रकट हुआ, शक्ति, भक्ति और आत्म जागरण का प्रकाश।